नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। जो है आपका जेटेट न्यू सिलेबस में 1 से 5 शिक्षक के लिए भिन्न चैप्टर बनाया गया है और 6 से 8 में भी आपका भिन्न है। तो यहाँ पर भिन्न चैप्टर का यहाँ पर पार्ट 5 लेकर के हम आपके लिए आए हुए हैं। इसके पहले 1 से 4 तक का पार्ट आप करवा दिया गया है, जो कि आपका JCERT जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न हैं और सारे इसी किताब से लिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, पार्ट 5 का पहला प्रश्न है, 1/2 का 4/5 अथवा 3/2 का 2/3 में कौन बड़ा है, आपको बतलाना है, ठीक है। ये दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है 1/2 का 4/5 बड़ा है, या 3/2 का 2/3 बड़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए का मतलब होता है गुना, ठीक है। का मतलब होता है गुना। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो 1/2 और का मने गुना हो गया 4/5, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 2/5 ये आ गया, क्लियर है। और इसको जब हम हल करेंगे तो 3/2, का मतलब है गुना, और 2/3, यानी 3 कट जाएगा एक बार में, 2 कट जाएगा एक बार में, ये 1 आया, ठीक। अब आपको बताना है कि 2/5 बड़ा है या 1 बड़ा है, ठीक। अगर आपको क्लियर हो गया कि ये बड़ा है, क्योंकि एक इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये तो छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। इसके बाद भी दिक्कत हो रहा है, तो आपको जैसे अभी हल आया है वैसे लिखिएगा। तो देखिए इसका हल कितना आया, तो 2 दूनी 4, यानी 2/5 आया इसका हल, और इसका हल आया 1। अभी दोनों में कौन बड़ा है, 1 है, मतलब 1/1 लिख सकते हैं। कौन बड़ा है, आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है, तो आपको हम नियम कल भी बताए थे। देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो 1 2 कितना हो गया, 1 2 में 1 से कीजिएगा तो यहाँ 2 आएगा, और 5 में 1 से कीजिएगा तो यहाँ 5 आएगा। अब बताइए कौन बड़ा है। अब इसको देखिएगा केवल 2 और 5 को, कि 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा कौन होगा, 2 और 5 में, तो 5 बड़ा होगा। और 5 के लिए क्या आया है भिन्न, 1 आया है, ठीक है, 1 आया है। तो 1 किस में हो गया आपका, तो 1 हो गया आपका इसमें, 3/2 का 2/3, ये हुआ, तो यही बड़ा हो गया, ठीक है, यही बड़ा हो गया। कौन वाला, 3/2 का 2/3 बड़ा भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न बड़ा छोटा पता करने के लिए आपको सब कन्फर्म हो गया है। देखिए बाकी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से तिरछा करके हम लोग कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 7/5 का 4/5 मान कितना होगा, ठीक है। 25/5, 28/5, 28/25 या कोई नहीं, क्या इसका मान होगा। देखिए 7/5 है, का मतलब होगा गुना 4/5 मान कितना होगा, ठीक। अब ऊपर ऊपर गुना होता है, तो 7 गुने 4, नीचे नीचे गुना होगा 5 गुने 5, तो कितना हो गया, 7 चौक 28 और 50 25, 28/25, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28/25 किस में है, सी में है, सी राइट आंसर हो गया, क्लियर। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे बनाया हुआ है। जिनको भी दिक्कत होता है, नहीं बन पाता है, जब भी क्लासेस चलती है आप कॉपी और पेन लेकर के ही बैठेंगे, जिससे कि हल करके आप जल्दी जल्दी इसका जवाब दे सके। आप लोग सभी कोई क्लास में जुड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा बात है, और सभी कोई का आंसर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैथ सेशन को इसी तरह से आप समाप्त कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ये कहाँ से लिया गया है भिन्न। तो देखिए आपको इसमें लिखा हुआ है क्लास 7, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 और इसी का पार्ट
5 है। ठीक है, चलिए, तो क्लास 6 में भी था, क्लास 7 में भी था। भिन्न यहाँ पर आज समाप्ति हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर इसका जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा, भिन्न का कंप्लीट पीडीएफ, जो कि आपका एक ही पीडीएफ में पाँचों पार्ट का सम्मिलित है। ठीक है, उसकी कंप्लीट क्लासेज भी आपकी समाप्त हो जाएगी, जिससे कि आपका भिन्न चैप्टर यहाँ पर समाप्त होगा। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, देखिए, प्रायोग ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति, जिसकी स्थानिक और आकृति समझ आपका टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद आपको पहले भिन्न का कंप्लीट महामैराथन क्लास हो जाएगा कल, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे भिन्न की समाप्ति के साथ चलेंगे आगे। चलिए अगला देखिएगा, 3/5 गुने 5/3 7/4 गुने 4/7 का मान कितना होगा, ये आपको बतलाना है। ठीक है, ऑप्शन है 620/15, बी है 1, सी है 2, डी है कोई नहीं। क्या होगा, इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए है आपके पास कितना, 3/5 गुने कितना है 5/3 गुने कितना है 7/4 गुने कितना है 4/7। ठीक है, चलिए हम लोग अंश और हर में ऊपर नीचे मिलता है तो काट सकते हैं। तो 3 से तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ऊपर में बच गया 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, और नीचे ही बच गया 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1। तो 1 को हम 100 बार गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा, चाहे अंश में चाहे हर के। तो 1/1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1। तो राइट आंसर इसका 1 होगा। 1 आपका किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5/7 गुने 14/15 गुने 27/39 का मान कितना होगा। ठीक है, 5/7 गुने 14/15 गुने 27/39 का मान क्या होगा। देखिए आपको जो है अच्छा से यदि मैथ को निकालना है तो आप कम से कम 20 तक का पहाड़ा एकदम याद रखिएगा। ठीक है, 20 तक का कम से कम एकदम कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है वर्ग आपको कम से कम वर्ग जो है 30 तक का याद रखिए। ठीक है, वर्ग कितना तक का, 30 तक का याद रख लेना है। घन कितना तक था, घन तो जो है आपका वो 10 तक का, इतना याद रखिएगा तो आपको मैथ बनाने में स्पीड बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका मान, तो है आपका 5/7 गुने कितना है 14/15 और गुने कितना है 27/39। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 से कौन कौन कट सकता है, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये कटा। 7 से देखिए ये है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ कट गया। फिर देखेंगे 3 से, तो ये 3 9 कितना हो गया 27 हो गया। 9 से देखिएगा तो यहाँ पर 9, 3 तिया 9 और 3 से ये 13, 13 तिया 39। ठीक है, तो ऊपर आपको कितना बच गया, 2 और 3 आया है। ठीक है, 1 2 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और नीचे कितना हो जाएगा 13 आया है, 13 नीचे सिर्फ 13 बच रहा है, तो 6/13 इसका आंसर होगा। 6/13 किस में है, सी में है। ठीक है, 6/13 सी में है। बाकी इसका नीचे देखिए यहाँ बनाया हुआ है, इस तरह से आप यहाँ देख भी लीजिएगा, आपको जो पीडीएफ मिल रहा है उसमें सब यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ रहता है। ठीक है, सबका हल यहाँ पर आपको नीचे बनाया हुआ रहता है, उसको भी आप देख ले सकते हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट, 1 रुपये का 3/4 कितना होगा आपको बताना है। 1 रुपया का 3/4 कितना होगा, 75 पैसा, 50 पैसा, 80 पैसा, 90 पैसा, कितना होगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए 1 रुपया का 3/4 यही लिखा है, तो 1 रुपया में देखिए आंसर सबका किस में है, पैसा में है, रिजल्ट पैसा में है। तो रुपया को पैसा में बदलिए सबसे पहले, तो 1 रुपया बराबर कितना हो गया 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसा का 3/4, का मतलब गुना, और 3/4 मतलब 3/4। ठीक है, 4 से 100 कटेगा ना कितना बार में, 25 बार में, तो 25 पैसा। अब आपके पास क्या बच गया, तो 25 गुने 3, तो 25 दिया 75 पैसा, 75 पैसा इसका राइट आंसर होगा। 75 पैसा किस पे लिखा हुआ है, ए में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे सॉल्यूशन आपका किया हुआ है। 1 केजी का 2/5 कितना होगा, 1 केजी का 2/5 कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, 1 केजी का 2/5 कितना होगा, ये आपको क्लियर करना है। ठीक है, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 800 ग्राम, या कोई नहीं, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर किस में है, ग्राम में, ग्राम में। ठीक है, यानी केजी को आप किस में बदलिएगा, ग्राम में। ठीक, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है बताइए, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम, और का मतलब गुना 2/5 यानी 2/5।
5 लिख दिए, ठीक है। 1000 5 से कितने बार में कटेगा, तो 5 दूनी 10 हुआ और 2 जीरो है तो 200, 200 ग्राम गुने 2, तो 2 दूनी 4 हो गया और 0 0 400 ग्राम, यही इसका हो गया राइट आंसर, ठीक है। 400 ग्राम किस में है, बी में है, ठीक है, किस में है, बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 घंटे का 2/3 मिनट कितना होगा, 1 घंटे का 2/3 मिनट कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट या कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर, तो 1 घंटा का 2/3 ना, आंसर है मिनट में। क्या करेंगे आप लोग सब बताइए, तो हम करेंगे कि घंटा को सबसे पहले मिनट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना मिनट, आप लोग सभी को जानते हैं 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट हो गया। और उसका का माने गुना, का गुना और 2/3 है, ठीक। 3 से ये 60 कितना बार कटेगा, 3 दूनी 6 1 0 20, 20 मिनट गुने 2, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मिनट, कितना हो जाएगा 40 मिनट, 40 इसका राइट आंसर होगा। तो 40 किसका है, सी है, 40 कहाँ है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। से हो गया, देखिए नीचे बना हुआ है। अगला है सीता 1 घंटा में पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, ठीक है। सीता 1 घंटा में पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है और 2.1/4 घंटा में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगी, ठीक है। तो 1 घंटा में पुस्तक का कितना भाग पढ़ती है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 3/2 भाग, 3/4 भाग, 3/8 भाग, कोई नहीं, बना करके आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 1 घंटा में पुस्तक का कितना भाग पढ़ती है, तो 1 घंटा में वो पढ़ती है 1/3 भाग, ठीक। तो 2.1/4 घंटा में कितना पढ़ेगी, तो 2.1/4 घंटा में वह कितना पढ़ेगी, तो 1/3 गुने हो जाएगा 2.1/4, इसको गुना कर लेंगे और जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/3 गुने 2.1/4 यानी हो गया 1/3 गुने, पूर्णांक को हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो 2 चौके 8 और 1 9, 9/4 हो गया, ठीक है। अब इसको काट लेंगे तो 3 तिहाई 9 बराबर कितना हो जाएगा 3/4 भाग, यही इसका आंसर हो जाएगा, 3/4 भाग यही इसका आंसर हो जाएगा। 3/4 किस में है, तो बी में है, बी आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए आपके दिमाग में जरूर चल रहा है कि कौन सा पुस्तक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या ले क्या नहीं ले, तो आप एकदम क्लियर हो लीजिए कि आपको ज़्यादा कौतूहल में नहीं फंसना है और ज़्यादा नहीं देखना है। आपको जो है JCERT का किताब है उसको उठाइए और बना डालिए, ठीक है। वहाँ से जो आप बना लीजिएगा उसके बाद समझिए कि आपका स्कोर किसी भी तरह से हाई होना है, ठीक। और JCERT किताब जो आपको टॉपिक दिया गया है सिलेबस उसको तो देखना ही है, लेकिन उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, पहले आपका JCERT किताब का जो बना हुआ नोट्स उसको बनाइएगा, JCERT किताब बना लीजिए। नहीं बना पाते हैं तो हम तो देखिए आपके लिए JCERT किताब का PDF भी कहिएगा, तो आपको जो जो चैप्टर दिया गया है वो भी आपको हम दे दे रहे हैं, ठीक है। किताब का भी PDF आपको मिल जाएगा और बाकी उसी किताब से देखिए सारा नोट्स आपको बना हुआ है, सबका क्वेश्चन आंसर, तो उसको आप लोग जरूर देख के जाइए। एग्जाम में जब भी कभी जाइए तो उसको देख करके ही जाइए, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि उससे आप कुछ ले करके आने वाले हैं, आपको वहाँ से पास कर जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.2/3 मीटर लंबा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। एक वर्ग में क्या होती है बताइए, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है, लंबाई जितना होता है उतना ही चौड़ाई भी होता है, ठीक। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा कितना दिया हुआ है, 2.2/3 मीटर है, ठीक है, 2.2/3 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो 2.2/3 और इसका क्या करेंगे, मीटर है, मीटर स्क्वायर कर दिया, ये क्षेत्रफल निकल रहा है हमको। अब क्या करेंगे, इसको पूर्णांक में भिन्न बदलेंगे, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 हो गया, कितना हो गया 8/3, और मीटर है तो मीटर 8/3 मीटर, और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब यह स्क्वायर किसके लिए है, तो यह स्क्वायर इसके 8 के लिए भी है, 3 के लिए भी है और m के लिए भी है, तीनों के लिए है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 यानी 8 8 64 होगा, ठीक है, तो 64 हो गया। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताइए, 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 होगा, 64/9, और m का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, या हिंदी में इसी को लिखा हुआ क्या मिलेगा, वर्ग मीटर, हिंदी में अगर रहेगा तो क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर हम लोग लिखते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 64/9
वर्ग मीटर हिंदी में, यानी तो 64/9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 64/9 मीटर स्क्वायर किस में है, सी में है, तो सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 21/1/3 का मान है, 21/1/3 का मान कितना है बताइएगा आप सभी को। ठीक है, 63 होगा, 64 होगा, 65 होगा या 66 होगा। ठीक, क्या करेंगे हम इसके लिए, देखिए तो 21 है, 21 लिख दिए, 21 को हम 21/1 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। भागा है, भागा का चिन्ह दे दिए। ठीक है, और 1/3 है, यही है। ठीक है, 1/3 है। क्या करेंगे, तो ये भिन्न का भाग हो गया मेरा, क्या हो गया, भिन्न का भाग। इसको क्या करते हैं, तो जो बाएं साइड रहता है उसको कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो 21/1 लिख लेंगे। और भागा का चिन्ह अब किस में चेंज होगा, गुना में होगा। जब गुना में होगा तो जो दाहिने तरफ का अंक है वो पलट जाता है, यानी व्युत्क्रम हो जाता है। तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 3/1। ठीक, अब नीचे तो 1 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 1, और ऊपर बच गया 21 गुने 3, तो 21 कितना हो जाएगा 63 है। 63/1 को हम लिख सकते हैं 63, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 63। ठीक है, 63 किस में है, तो 63 आपका ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे आपको बनाया हुआ है, सभी कोई देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए, जिससे कि आपका मैथ का प्रैक्टिस अच्छा हो सके। बहुत कम टॉपिक आपको पढ़ना है और मैथ का स्कोरिंग बहुत हाई होता है। देखिए 30 नंबर का आपका गणित रहेगा, जिसमें यदि आप स्कोरिंग 28 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, समझिए कि आपका जेटेड कंप्लीट हो गया। और मैथ बहुत ही आसान आएगा, आपको सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी बनाए रखना है, और जिस तरह से आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं आप उस तरह का हल करके ही जाइएगा। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा। अगला है 24/3/13 का मान है, 24/3/13 का मान क्या है आपको बतलाना है। ठीक है, तो 24 है, देखिए 24 हल करते हैं, 24 को 24/1 लिख दिए, भागा है, भागा कर दिए, और 3/13 कर दिए। ठीक, इसका मान क्या होगा, तो 24/1 हो जाएगा, भागा आप किस में चेंज होगा, गुना में, अंक पलट जाएगा, यानी 13 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा। अब हम काटेंगे तो ऊपर नीचे कटने वाला है, देखिए 3 से, ये 3 8 है 24। ठीक है, नीचे 1 गुने 1 तो 1 हो गया, और 8 कितना हो जाएगा 74 से। ठीक है, 104 हो गया। ठीक है, देखिए आपको इसीलिए हम बोले कि कम से कम 20 तक का पहाड़ा तो एकदम याद रखिए, जो नहीं भी याद किए हैं अब याद कर लीजिए, आपसे स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, नहीं तो गुना करने में समय आपका जाएगा और गलत भी हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका 104 हो रहा है, 104 किस में, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 3/3.1/3 का मान कितना है, 8/10 होगा, 9/10 होगा, 10/7 होगा, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए 3 है, 3 को 3/1 लिख दिए, भागा है, भागा दे दिए, 3.1/3 कर लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, तो 3/1 भागा, इसको भिन्न में बदलेंगे, तो 3 तिहाई 9, नीचे से गुना करते हैं, 3 तिहाई 9, और ऊपर जो रंग करा था उसको जोड़ते हैं, तो 3 तिहाई 9 और 1 10, 10/3 इसको हम लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 10/3 लिख सकते हैं, यही है। तो अब देखिएगा, अब 3 का यहाँ पर क्या रह जाएगा, 3/1 रह जाएगा, और भागा का चिन्ह किस में जाएगा, गुना में जाएगा, और 3 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर 10 नीचे, ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे हम, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और 10 से कम कितना हो जाएगा 10, यानी 9/10 इसका राइट आंसर होगा। 9/10 आपका किस में ऑप्शन दिया गया है, 9/10 आपका बी में ऑप्शन दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, बाकी नीचे सॉल्यूशन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 6/14/21, 6/14/21 का मान कितना होगा, 1/48, 1/49, 2/35 या कोई नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग बना करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए बहुत सारे मैथ सेशन के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन मैथ सेशन बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आपका क्लास शाम को 7 बजे ये चल रहा है, 1 से 5 के लिए आपका बहुत सारा चैप्टर समाप्ति की ओर है। आपका यहाँ पर ईवीएस का नोट्स आपको जो दिया गया है 30 नंबर का ईवीएस होगा, वो कंप्लीट है। आपको 5 टॉपिक, पाँचों टॉपिक का पीडीएफ और कंप्लीट वीडियो तैयार है। इसका क्वेश्चन बैंक भी आपको तैयार कर दिया गया है, तो आप यहाँ से ईवीएस 150 रुपये में लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनको भी है ईवीएस का नोट्स यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपका उसके बाद हिंदी सेशन भी कंप्लीट कर दिया गया है, हिंदी सेशन भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें ये हिंदी का आपका जो है कि पूरे सिलेबस को कवर अप किया गया है, और उसका क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, हिंदी कंप्लीट है आपके। अब यहाँ पर आपका चल रहा है देखिए मैथ सेशन, तो मैथ में आपका
3 सेशन समाप्त है। आज ये चौथा सेशन की समाप्ति हो गई है। अब मात्र आपका 3 सेशन बचे हुए हैं जो कि बहुत जल्द आपको दे दिए जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ से जुड़ जाइए। आप 150 रुपये में प्रत्येक नोट्स ले सकते हैं, नहीं तो 500 रुपये में आप कंप्लीट तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 6/14 भागे 21 का मान कितना है ये बताना था हमको। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो 6/14 भागा 21, 21 का मतलब 21/1 हम कर लेंगे। 6/14 भागा का चिन्ह जाएगा गुना में, और जब गुना हम करते हैं तो अंक पलटता है, यानी 1 ऊपर जाएगा 21 नीचे आ जाएगा, तो 1/21 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कटता है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो आपका ऊपर में बच गया 1 गुने 1 और नीचे में आ गया 7 × 7। ठीक है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा, और 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी 1/49 इसका आंसर होगा। 1/49 किस में है आपका, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 16/25 भागे 4/5 का मान कितना है आपको बताना है। 16/25 भागे 4/5 का मान कितना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या होगा। आप सभी का भी सही आंसर आ रहा है, बहुत लोग सही बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाइएगा। 4/5 होगा, 5/4 होगा, 8/5 होगा, या कोई नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो है 16/25 भागा का चिन्ह क्या हो गया, गुना में जाएगा। ठीक है, अंक क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो काटते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16 हो गया। अगर 5 से देखेंगे तो 5 एकम 5, 5 25 हो गया। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5, यानी 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4/5 किस में है, ए में है, तो ए आपका राइट आंसर है। क्या आपका भी आंसर ए आया हुआ था, तो कमेंट कीजिएगा आप सभी कोई कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इस तरह से देखिए पार्ट 5 यहाँ पर समाप्त हो गया। तो आज शाम को 7 बजे ये आपका जो है पार्ट 5 आपका क्लास चल रहा है। नेक्स्ट डे आपका जो क्लास होगा वो भिन्न का महामैराथन क्लास होगा, जिसमें 1 से लेकर के 5 पार्ट का आपका PDF रहेगा और वीडियो आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद भिन्न की समाप्ति होगी यहाँ पर जैसे ERT किताब से। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में ज्यामिति। ठीक है, तो 1 से 5, 6 से 8 किसी का भी तैयारी करना हो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक के लिए 500 लगते हैं, और दोनों सेशन की जो तैयारी करेंगे उनको यहाँ डिस्काउंट है, 800 रुपये में आप एडमिशन ले सकते हैं। और सारा टॉपिक जैसे ERT किताब से कंप्लीट करके आप यहाँ से 100% स्कोर कर सकते हैं। डेली आप शाम को 7 बजे जुड़िएगा। धन्यवाद।